खित्ते में कामयाब सफारतकारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ होंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक सऊदी ताल्लुकात और ताउन के शोबों पर बात होगी। खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। बयानात की तकरार, ट्रंप का मुआहदे पर इसरार। ईरान से डील करनी है क्योंकि लोगों को मारना नहीं चाहता। बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। अमरीकी सदर का नया बयान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस बार दबाव सिर्फ धमकी नहीं था, हम कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। जरूरत पड़ी तो एक्शन लेंगे। अमेरिका के पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद। दिफाई कंपनियां नए प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वाले अफराद को तलाश करके सजा देंगे। ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, ईरान से मुतालिक तमाम जराए इस्तेमाल करेंगे। ईरान पर सदर ट्रंप से कोई इख्तलाफ नहीं। ईरान और ओमान आबना हुर्मस में जहाज रवानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफिक। तीसरा फरीक मुदाखलत ना करे तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है। ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान और कतर से राब्तों और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की तस्दीक। इस्माइल बकाई के मुताबिक फिलहाल ईरानी वज़ीर खारजा के दौरे पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं है। नायब वज़ीर खारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है, मुत्तफ़िका बहरी गुज़रगाह 2 से 4 माह के लिए काबिल इस्तेमाल होगी। अमरीका की इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर वापसी ज़रूरी शर्त है। मसले के हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की दरख्वास्त अमरीका ने की थी। ओमान में 4 मुल्की इजलास आबने हुर्मुज़ और बाबुल मंदब की बहरी सलामती पर इत्तेफाक। अहम बैठक में इसहाक डार, फैसल बिन फरहान, बदर अब्दुल्लाती और हकान फैदान की शिरकत। जहाज़ों की आज़ाद आमदरफ्त और आलमी सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सऊदी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम के इक़दाम को सराहा गया। खित्ते में कशीदगी में कमी और सिफारती हल के लिए कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तेफाक। दुश्मन का मंसूबा था कि शाम की तरह ईरान को भी 48 घंटे में गिरा देगा। अजीम कौम की वजह से हम आज भी डटे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इंटरव्यू। कहा, मौजूदा हालात में सुप्रीम लीडर से मुलाकात इंतहाई मुश्किल है। रहबर आला माहिरीन की राय सुनते हैं और उसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा है तो यहाँ पे क्यों महंगा हो रहा है? वजीर आजम साहब ने कहा था कि जो ना हम आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल महंगा और सस्ता करेंगे, लेकिन वो वादा कहाँ गया? गरीब बंदे की जिंदगी अदाब की, ना बंदा रोटी इज्जत से खा सकता है ना कमा सकता है। फटाके साथ वाले मुल्क में जलते हैं, रेट हमारे बढ़ जाते। हम लोगों ने इसी चक्की में पिसते रहना है, कभी अप है कभी डाउन है। जब बढ़ाते 70-80 रुपए बढ़ाते, जब कम करते 35-40 पैसे कम करते। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। अवाम का पारा हाई। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 45 पैसे इजाफा। 333 रुपए 1 पैसा फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 2 रुपए कमी। 383 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। किसी को भी गरीब का एहसास नहीं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद हर चीज पहुंच से दूर चली गई। शहरियों की दुहाई। सदर मुमलिकत की जानिब से जजेस तैनाती की समरी मंजूर न करने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने काबिल समात होने या न होने पर फैसला महफूज कर लिया। 15 दिन गुजर गए, सदर मुमलिकत ने मंजूरी नहीं दी। वफाक PM ऑफिस वजारत कानून से जवाब तलब किया जो है। वकील का मौक़िफ़ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, क्या सदर के खिलाफ रिट जारी हो सकती है? हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेजी से आगे ले जाते। कहा जा रहा है कि आपने 30 साल का सफर जो है वो 3 साल में तय किया है। जिन्होंने कहा उनका शुक्रिया। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म रहेंगे। मोहसिन नकवी सिस्टम की तबाही से मुतालिक बयान पर कायम। कहा, आज भी समझता हूँ 80 बरस से चलने वाले निज़ाम तबाह हो चुका। अगर ये चल रहा होता तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। वज़ीर आज़म को सिस्टम मजीद ठीक मिल जाता तो मुल्क को 100 गुना तेजी से आगे ले जाते।
सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया, अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। कुछ अनासिर की ख्वाहिश है मेरे और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात खराब हों। जिन लोगों ने कहा मैंने 30 साल का सफर 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। वज़ीर आज़म तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी की थर्ड पार्टी जांच करवाएं। बेमानी उसका जो है वो ना सियाक है ना सबाक है, ऐसी तुकबंदियाँ और जो है वो राम कहानियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं। सिस्टम तो मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, 1973 का आइन है, 1973 के आइन की वजह से आज आपकी फेडरेशन जो है वो कायम है। सिस्टम से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान बेमानी, गुफ्तगू का कोई सियाको सबाक नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, आइन की वजह से ही फेडरेशन कायम। वज़ीर दाखिला किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा इंतजामी यूनिट से मुतालिक मोहसिन नकवी की बात भी शायद नए सूबों से मुतालिक है। मसाइल के हल के लिए इंतजामी यूनिट्स, नए सूबों और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं, लेकिन जो भी होगा आइन के तहत ही होगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी, पाकिस्तान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन पर जोर। मुस्तकिल मंदूब ने वाज़ेह किया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए। दहशतगर्द गिरोह जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा मुश्तरका आलमी कोशिशों से मुमकिन है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। फैजाबाद, मरी रोड और राजा बाजार समेत मुतादिद इलाकों में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरियाब, लोगों को मुश्किलात। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। लाहौर समेत कई शहरों में भी बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने पेशगोई। चित्राल में तबाहकुन सैलाब ने नक्शा ही बदल दिया। अब वादी करीमाबाद में सैलाबी रैले 10 से ज्यादा पुलों को बहा ले गए। मकानात, फसलें, बागात, ज़रई ज़मीनें, पंचकियां और आबपाशी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। कई देहात का ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से 9 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, 103 घरों को नुकसान। PGMA ने 1 हफ्ते के अदाद शुमार जारी कर दिए। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम बेबुनियाद करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अरियाला जेल की रिपोर्ट जमा। बेटी की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक खातून अव्वल को बड़ा कमरा, सहन और अलहदा बावर्ची खाना दिया गया। बाकायदगी से तिब्बी मुआयना और शोहर से हर हफ्ते मुलाकात भी कराई जाती है। सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स न मिले, सुथरा पंजाब प्रोग्राम माली बहरान से दो चार। अथॉरिटी ने 30 अरब रुपए मांगे, मुबैना तौर पर सिर्फ 10 अरब ही जारी हुए। अमले को जुलाई की सैलरी भी न मिल सकी। भारी जुर्मानों के बायस अथॉरिटी और ठेकेदारों का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर समेत अक्सर शहर कचरा कुंडी बनने लगे। ठेकेदारों की जानिब से कलेक्शन पॉइंट्स के लिए जमीन फराहम न करने और इंतजामी रुकावटों का इल्जाम। मीर रजा की मौत खुदकुशी थी या कत्ल, मामला हल न हो सका। बेटे को मंसूबे के तहत कत्ल किया गया। नौजवान ताजिर के वालिद की कब्र कुशाई के लिए सोच विचार। आज दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। पुलिस पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इल्जाम। लाहौर में ASI के थाने में जहनी माजूर लड़की से ज्यादती का केस। मुल्जिम इमरान अनवर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले। अदालत का मुल्जिम को 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने मैट्रिक के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में कामयाबी की शरह 64%, 72% लड़कियां, 55% लड़के पास। भारत में पेपर लीक पर एहतजाज हो रहे हैं। हमने AI पर मबनी इम्तहानात का इनेकाद किया। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की गुफ्तगू। यौम इस्तेहसाल कश्मीर भारतीय हुकूमत के लिए यौम शर्मिंदगी। नई दिल्ली में कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए एहतजाज। इंडिया इत्तेहाद ने पार्लियामेंट के बाहर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का कश्मीरियों के आईनी हुकूक की बहाली का मुतालिबा। वतन से मोहब्बत का अपना अपना अंदाज। जश्न आज़ादी के रंग समा के संग सब जिलाली परचमों की बहार।
चेहरों पर निखार। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि यह है समा पाकिस्तान का समा। शाहीनों की शानदार वापसी, वेस्टइंडीज शिकस्त से 2-4। वेस्टइंडीज के खिलाफ 26 साल से टेस्ट सीरीज न हारने की रिवायत बरकरार। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम को 8 विकेटों से हरा दिया। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। 75 रन का हदफ हंसते खेलते 2 विकेटों पर हासिल किया। बाबर आजम ने विनिंग शॉट लगाया। पहली इनिंग्स नाकाबिल शिकस्त 160 रन बनाने पर अब्दुल्ला मैच के हीरो करार। जस्टिन ग्रेविस और बाबर आजम मुश्तरका तौर पर प्लेयर ऑफ द सीरीज ठहरे। कैनेडियन ओपन टेनिस में टॉप प्लेयर्स की फतूहात का सिलसिला बरकरार। नंबर 2 सीड एलिना रैबाकियाना का ऑस्ट्रेलियन हरीफ को हराकर फातिहाना आगाज। नंबर 4 सीड कोको गॉफ ने हमवतन खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हराया। फिलिपाइन के अलेक्जेंड्रा अयाला ने भी राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई कर लिया। विमेंस टूर डी फ्रांस का 5वां महिला डेमी वलरिंग के नाम। डच साइकिलिस्ट ने 140 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 53 मिनट 5-4 सेकंड में तय किया। मजमूई बर्तरी में स्विट्जरलैंड की मार्लिन सर-ए-फेरिस्त।